हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। वेरी ग्रेट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर क्लास 11th की है। क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.3। ये चैप्टर 10 की लेक्चर नंबर 9 है। जैसा कि आप देखते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 5 के ऑनवर्ड्स हम लोग इसको कवर करेंगे। इससे पहले 8 लेक्चर्स जो हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे, उनको देखना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपने फॉलो किया होगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप उसे क्लिक करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उनको उस लेक्चर्स को देखने के बाद ही, उसके कंटेंट को समझने के बाद ही, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही आप इस लेक्चर की मेरिट को और इसकी एजुकेशनल वैल्यू को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह जैसा मैं बताता हूँ, लेक्चर्स को एक वेब सीरीज की तरह फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक लेक्चर 2 लेक्चर देखने के बाद उसे कंटेंट को लिखना है, नोट्स बनानी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तब आपको पढ़ने का मज़ा आएगा, क्योंकि तब आपको अगली लेक्चर को समझ पाएंगे, तो उसका आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इसमें, इस टॉपिक, ठीक है। तो एजुकेशनल लेक्चर है, यानी एक लेक्चर है। आप जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं तो नोट्स बनाते हैं उसकी, ठीक है ना। ठीक इसी तरह आप इस लेक्चर को फॉलो करने के बाद अगर इसकी नोट्स बनाएंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे से प्रोग्रेस होएंगे आपको, और उसकी एप्लीकेशन समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। आज चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स इस लेक्चर में हम लोग फॉलो करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे लाइक बटन को आप ब्लैक से ब्लू कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन को पढ़ें आप पहले। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है आपने। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इस लाइन पर, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 4 यूनिट है, ठीक है। यानी एक लाइन दे रखी है जिस पर एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, वो उसे आपको फाइंड आउट करना है, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट ले लिया, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये इसके ऊपर की लाइन है, ठीक है। एक्स अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। आपने पॉइंट को आपने लेट करना है, ठीक है। लेट कीजिए, वो पॉइंट ये है। मान लिया कि ये वो पॉइंट है जिस पर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट बनती है। दिस इज द पॉइंट वी हैव टू सी। ये हमें फाइंड करना है। ये 4 यूनिट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर है। क्लियर है? पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहना है, ये तो गिवन लाइन है, द गिवन लाइन, let the point on x-axis is a, 0 ले लिया हमने। a, 0 लिया, वो पॉइंट जिस पर जो हमें फाइंड आउट करना है। लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, यानी जनरल इक्वेशन जैसे बना लेंगे। फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। वी नो, हम क्या जानते हैं? वी नो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट अल्फा बीटा इज गिवन एज, ठीक है। एक लाइन दे रखी है, उस पर एक पॉइंट है हमारे पास, अल्फा और बीटा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? वो जो p डिस्टेंस है वो कैसे निकाली जाती है? p इज इक्वल्स टू, ठीक है, p इज इक्वल्स टू, आपने कहना ये पॉइंट उसमें पुट हो जाएगा, a अल्फा b बीटा प्लस का c अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ठीक है, मैग्नीट्यूड। इस लाइन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, इस तरह से हमने फाइंड आउट करना पिछली क्लासेस में सीखा है। आइए
तो अगर सीखा है तो आइए यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे? हियर अब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ गिवन लाइन फ्रॉम a, 0 कैसे लिखेंगे? 4 इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस इतना है, ये तो 4 लेंथ दे रखी है, मॉडुलस के बजाय प्लस और माइनस लिख लेता हूं मैं, 4a, x की जगह a लिख लिया, 3 इंटू 0 माइनस का 12 अपॉन में 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से 4 इज इक्वल्स टू 4a माइनस का 12, ये सॉल्व होकर के 5 आएगा, यू नो दैट। जैसे ही हमने इस बात को देखा, दो बातें होती हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन के साथ क्या करना है? फाइन, ये आ गया 20, 4a माइनस का 12, 32 इज इक्वल्स टू 4a, यानी a इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर द पॉइंट इज, क्या होगा? 8, 0, यानी आपने 8, 0 निकाल लिया, ठीक है। इस पॉइंट की जो वैल्यू थी, यानी a की वैल्यू 8 आई, बाकी तो 0 ही है। एक केस किया हमने। सेकंड केस में क्या हमारे पास? सेकंड केस में टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना। नेगेटिव साइन में क्या देगा आपको? 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4a माइनस का 12 अपॉन में 5 है, 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 4a प्लस 12, एग्री। तो ये 8 आ गया, माइनस का 4a, a इज इक्वल्स टू -2, देयरफॉर पॉइंट इज -20। अब आप देखिए, दो पॉइंट्स मिले, ठीक है। दो पॉइंट्स का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? दो पॉइंट्स आपने देखा है, तो दो पॉइंट्स कैसे आए, इसका क्या सेंस है? अगर आप देख पाए, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद उसके बारे में एक्चुअल बात समझ में आती है, ठीक है। अगर हमने लाइन ऐसी रखी है, अगर हमने लाइन ऐसी रखी हुई है, ठीक है, सपोज करो, तो पॉइंट्स क्या क्या है? -2, 0, -2, 0 एक पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट तो -2, 0 है, जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट की बनती है, और दूसरा एक 8, 0 है, जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट की बनती है। यानी कि एक लाइन तो ये हो गई और दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, यानी इन दोनों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये 4 यूनिट है जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। आप इसके बारे में कह सकते हो ये 8, 0 है। सिमिलरली दिस इज द इंटरप्रिटेशन। देखिए, गिवन लाइन के लिए हमने एक पॉइंट हमने सर्च करना चाहा, जबकि हमें दो पॉइंट्स मिल गए, एग्री, क्लियर। तो ये एक बहुत फाइन इंटरप्रिटेशन है। आप दो पॉइंट को देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे देखिए दोनों पॉइंट है, लाइन जो का त्यों रखी हुई है, और वो दोनों पॉइंट से किस तरह से ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन गेट एज ए 4, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बता दूं मैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो पहली बात दिखे कैसे गिवन होंगे, कैसे वो अपीयरेंस में लगते हैं। दो पैरेलल लाइन हो तो वो आम तौर पे ऐसे होंगे, ax + by + c = 0 एंड देन ax + by + d = 0। यानी केवल कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होंगे, या ये x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, या प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन में मैं आपको समझाता हूँ। प्रोपोर्शन का मतलब हो गया ये 2x + 3y यदि है, ठीक है, प्लस में वहाँ कुछ भी हो, और यहाँ अगर इसको आप देखते हैं तो 2x + 3y ना हो करके 4x + 6y होगा। कुछ इस तरह जैसे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रखी हो, या 2 से डिवाइड हो, -3 से मल्टीप्लाई हो, सच दैट थिंग इज नोन एज प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। मैं कह रहा हूँ x और y के जो टर्म्स हैं वो या तो सेम होंगे, कोफिशिएंट सेम होंगे, या प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको प्रोपोर्शन को फिर इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर फॉर्मूला आसान हो जाएगा। जैसे कि अब दो पैरेलल लाइन है, वेल एग्री, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है p, वो कैसे निकलेगा, p ऐसे निकालना सीखा हमने, ठीक है।
कैसे, c माइनस का d अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो दोनों दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों के बारे में हम समझ लेंगे। अगर इस क्वेश्चन के बारे में पार्ट 1 के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं, माइनस का 34 और 31 है, माइनस का 34 और माइनस का 31 अंडर रूट सेम टर्म है 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, ये 65 बनता है ये, और 225 और 64 कम्स एज ये 17 बन जाएगा, ठीक है। 17 की वैल्यू आ रही है, p इज इक्वल टू दिस मच, क्लियर। तो दो पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि दोनों में x और y के जो कोफिशिएंट है या तो सेम होंगे या प्रोपोर्शन में है। मान लीजिए प्रोपोर्शन में दे रखी है, जैसे यहाँ 30 और यहाँ 16 होता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप ऐसा करें, प्रोपोर्शन को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लें, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना या नीचे वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। आप इक्वल कर लेंगे तो फिर फॉर्मूला आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के x और y के कोफिशिएंट को सेम करने हैं, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करके c के टर्म्स में चेंजेस आ जाएगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना क्वाइट इजी है। देखिए ये भी इसी तरह की बात कही गई है आपको, ठीक है। सेकेंड पार्ट में lx प्लस ly, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिंपली p का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के बारे में हम बता दूं मैं आपको, इससे इसको लेस करेंगे, p माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस का और अंडर रूट L x का और y का कोफिशिएंट दोनों सेम है, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ये एक सिंपल से क्वेश्चन है, आपको MCQ में ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन। क्वेश्चन को पढ़ें आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन निकालनी है। पैरेलल लाइन को समझना हो तो लाइन जरूर से आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। इसी के पैरेलल दूसरी लाइन ले ली जाए, ठीक है। तो आपको दो पैरेलल लाइन है, एक पर एक इक्वेशन दे रखी है हमें, है ना, दूसरे के ऊपर पॉइंट दे रखा है। ये पॉइंट है हमारे पास, ये गिवन लाइन है मान लिया, ठीक है। ये गिवन लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये -2 और 3। इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। क्वाइट सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, या MCQ में चॉइस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए जब दो लाइन पैरेलल होती है तो हमने जाना फॉर पैरेलल लाइंस हमने जाना m1 इक्वल्स टू m2। पहले इसका स्लोप निकाल लें, m इज इक्वल्स टू क्या बताया मैंने आपको, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोई भी लाइन दे रखी हो तो उसका स्लोप निकालना बहुत आसान होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस का 3, ठीक है, और माइनस का कोफिशिएंट ऑफ माइनस का 4, सॉरी ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये तो आई मीन कि ये माइनस ही रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ x में बाहर माइनस साइन ले लिया, x की कोफिशिएंट जो है वो 3 है, यानी हमें ये माइनस को इग्नोर करना। अब ठीक है, देन व्हाट वी गेट हियर 3/4 m, ये इस लाइन की स्लोप आ गई। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म से भी कर सकते हो, यानी y निकाल करके उसके कोफिशिएंट सारे रिमूव कर दें, तो जो x का कोफिशिएंट होगा दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ दैट लाइन, वो भी सेम ही होना है 3/4। अब दोनों लाइन की स्लोप सेम है, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, वो 3/4 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या यूज करेंगे हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, ठीक है। ये सारी बातें हम दूसरे लेसन से हम लोग दूसरे लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे होगा, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो y माइनस का 3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3/4। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ला लिया करें हर क्वेश्चन को, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बच्चे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और आप नए क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात
सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। अब पिछले क्वेश्चन में पैरेलल था, अब परपेंडिकुलर है। ये एक लाइन है हमारे पास, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है हमें, एग्री। और एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 3 दे रखा है, द गिवन लाइन, ठीक है। आप ध्यान रखें ये ऑब्लिक है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट एज ए 3। यानी ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट बनाती है। तो अगर मैं आपको एक्सिस यहाँ पर प्लॉट करके दिखाऊं तो यू विल गेट मोर। जैसा कि मैं आपको ये देखें इस तरह से रफली लूँगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह की बात है, ठीक है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है आपको 3 का इंटरसेप्ट है, दिस इज गिवन टू अस, क्वाइट सिंपल। अगर ये 3 है तो पॉइंट क्या हो गया आपका 3,0। लाइन दे रखी है, लाइन से स्लोप निकाल लेंगे, पहले लाइन से स्लोप निकालेंगे। अगर लाइन पैरेलल होती है तो इक्वल होता है, परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लगा लेंगे। क्लियर है? इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए मेरे साथ, गिवन लाइन x माइनस का 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, स्लोप m इज इक्वल्स टू माइनस का a अपॉन में b लिखा जा सकता है। x के कोफिशिएंट को a कहते हैं और b माइनस का 7 यानी कि ये 1/7 है। ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन 1/7 है। तो सिंस m1 इंटू परपेंडिकुलर लाइंस, आप उस बात को लिखिए, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल्स टू -1 है, तो m2 इज इक्वल्स टू -7। यानी इस लाइन की स्लोप हमने जनरेट कर लिया, m इज इक्वल टू -7। पॉइंट आपने बना लिया 3,0। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन चाहिए आपको उसी फॉर्मेट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 0 x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 7, ठीक है। इन दैट सेंस y इज इक्वल्स टू माइनस का 7x और प्लस का 21 है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इस फॉर्मेट में आपको आंसर को छोड़ना होता है। जनरल इक्वेशन, इसे हम लोग जनरल इक्वेशन कहते हैं। 8th क्वेश्चन इज डन। नाउ सी द 9th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, 2 लाइनें दे रखी हैं, उनके बीच की जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हिंट पास कर देंगे बस। इसकी स्लोप निकालें, इसका स्लोप क्या होगा, m1, x का कोफिशिएंट माइनस में √3/1 यानी m1 की वैल्यू इतनी हो गई। नाउ व्हाट अबाउट द m2, दिस लाइन, देखिए x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट √3 और आगे फॉर्मूले में माइनस होता है। m1 और m2 दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। आपको दोनों के बीच की एंगल निकालने के लिए हमने सेम ऐसे क्वेश्चन किया, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम्पल में है, जैसा कि मैं देख सकता हूं। अभी क्वेश्चन के एग्जाम्पल में लिख दो आपको। देखिए एग्जाम्पल 15 है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 15। आप उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, पिछले लेक्चर में हमने उसे सॉल्व किया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। थोड़े से हिंट ऐसे बता दूंगा मैं आपको। एंगल बिटवीन द लाइंस tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो tan थीटा आपको फाइंड आउट करना है प्लस माइनस के लिए, माइनस का √3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/√3 1 प्लस, ठीक है, और ये दोनों की प्रोडक्ट में एक √3 और एक 1/√3। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएगा आपको। ठीक, tan थीटा आप फाइंड कर सकते हैं। You can do this. Similar question we have done in the previous lecture. Next question देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, read that.
कहता है दो लाइनें हैं हमारे पास, ठीक है, एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन इस तरह से, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, ठीक है, 2 पॉइंट से पास करती है। ये 2 पॉइंट्स दे रखा है h,3 एंड 4,1 और इस लाइन का नाम है -19 एट राइट एंगल्स गिवन है। आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, सिंपल, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता देता हूं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे हम 2 पॉइंट्स से स्लोप निकाल लेंगे, उसमें h होगा और इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे कॉन्सेप्ट से -a/b, दोनों का प्रोडक्ट को -1 कर देंगे। आई बात समझ में? स्लोप m1, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, y2 - y1 x2 - x1। वेल तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1, दिस माइनस दिस एंड h - 4, 2 अपॉन में h - 4 आ गया। वेल m2, स्लोप ऑफ 7x - 9y - 19 = 0। आप जानते हैं माइनस का a/b होता है, x का कोफिशिएंट 7 और y का कोफिशिएंट -9, 7/9। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आप उस बात को लिखेंगे m1 × m2 बराबर -1। इक्वल्स टू -1 है। तो ये आ गया 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 9h एंड माइनस का 9h, ठीक है, और 36 है, माइनस माइनस विल बी प्लस का 36 है। तो इस तरह से आप देखते हैं 9h इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 14 उधर चला गया, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, ये 22, h = 22/9। सिंपल, आसान क्वेश्चन था। हमने अभी देख रहे हैं आप, ये एक मैच्योर लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर 10 के बात करें तो सारे कॉन्सेप्ट्स डिलीवर हो चुके हैं। अब केवल क्वेश्चन में जो वेरिएशन है उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया और इन डेप्थ होता चला जाएगा। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये आपको अपने आप एक्वायर होता जाएगा। जैसे जैसे आप लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, थोड़ी सी आपको इनपुट जरूर पुटअप करनी है, उसके बगैर बिल्कुल नहीं। एग्जाम तो मैंने नहीं देना है, एग्जाम आपने देना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फॉलो करते समय आप हमेशा प्रैक्टिस लेवल को बरकरार रखिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस x1 y1 पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। प्रूव दैट लाइन इतना और इसके पैरेलल है, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन है, आपने पीछे देखा है। आप इससे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट को लगा करके ये आपको इक्वेशन को गेट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास इस लाइन से आप स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप, और ये पॉइंट लगा करके आप उस लाइन की इक्वेशन जब निकालेंगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है ना। आपको हिंट बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 12। अभी हमने 11th किया, नो वी आर हियर 12th। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे इतनी देर में, ठीक है। कहता है 2 लाइन एक पॉइंट से पास करते हैं, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर है और दोनों एंगल 60 डिग्री पर हैं, वो यानी दोनों एंगल के, दोनों लाइनों के बीच 60 डिग्री एंगल है। एक का स्लोप दे रखा है आपको और दूसरे की लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन फाइंड करना है, दैट्स इट। क्वाइट सिंपल, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं पीछे भी। मतलब स्लोप, 2 लाइनों के बीच के एंगल का कंसर्निंग जो क्वेश्चंस है, वी हैव डन दोस क्वेश्चंस। चलिए करें इसे। टू, 3, तो m1 इसको लेट कर लेंगे, लेट दिस वन एज m1, ठीक है ना। लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन m1, ठीक है। सिंस
for angle between the lines, tan theta is equals to plus minus, ये होता है कॉन्सेप्ट। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है tan 60 डिग्री, वी विल फॉलो इट, प्लस माइनस m1 माइनस m2, ठीक है। इसे 2 ले लिया हमने m को, और m2 को हमने m1 रख लिया, एग्री। इस तरह से 1 प्लस 2m1, यानी इसको m1 मान लिया, इसे m2 मान लिया हमने। प्लस माइनस में tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, प्लस माइनस में हमारे पास, आइए कंसीडर करते हैं पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, ठीक है। √3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 प्लस 2m1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस का m1, एग्री। ये चीज़ है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें हम, √3 प्लस 2√3m1, 2 माइनस का m1 की वैल्यू निकालनी है, तो 2√3, अब जब ये आएगा तो प्लस 1 के साथ हमने m1 को कॉमन ले लिया, एंड दिस इज 2 माइनस का √3। आइए नाउ m1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 माइनस √3, 2√3 प्लस 1। स्लोप आई, बहुत अटपटी सी स्लोप है, ठीक है, बट क्वेश्चन में है तो फॉलो करना होगा हमें। चलिए बच्चों, अब इसकी वैल्यू निकाली जाए, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट किया जाए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू क्या 2,3 और विद स्लोप y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m, y माइनस 3 और x माइनस का 2, क्या हमारे पास 2 माइनस का √3, 2√3 प्लस 1, ठीक है। आइए इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, y माइनस का 3, x माइनस का 2, 2 माइनस का √3, 2√3 प्लस 1, y माइनस 3, x माइनस का 2, क्लियर। चलिए अब लाइन को जनरल फॉर्मेट में ले आता हूं मैं, 2√3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6√3 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस का √3x माइनस 4 प्लस 2√3। वेल, इस x वाली टर्म सबको एक तरफ कर लें, ठीक है, या इस टर्म को इधर ले आता हूं मैं, क्या मिलना है मुझे, -2 माइनस का √3x y, चलिए सारे टर्म को दूसरी तरफ ले लें, प्लस 2√3, ये जब इधर आएगा 6√3 एंड प्लस 3। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस माइनस को एक काम कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्म इंटरचेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8√3 माइनस का 1। आप ये देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है, माइनस का 3, 4 माइनस का 2√3, -4 उसी तरफ है, अब उधर जा करके ये प्लस का 3। इट इज द आंसर ऑफ वन पार्ट, ठीक है। डू योर सेल्फ टेकिंग नेगेटिव, आप नेगेटिव साइन ले करके आपको दूसरा आंसर आप फेच कर लीजिएगा, दोनों आंसर चेक कर लेना, बोथ आंसर यू हैव टू डिराइव। सिमिलरली नेगेटिव लेकर चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन को देखना है हमने, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़ें। क्वेश्चन को आपने देखना है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज नीडेड। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर कैसा, दो पॉइंट हमें दे रखे हैं,
2 points are given to us. 2 points are given to us and line joining those 2 points, ठीक है, we have to get equation of that line which is perpendicular to the line joining of those point and the right bisect. Right bisector means perpendicular भी हो और उसके मिड पॉइंट्स होके जाता हो, बाइसेक्ट करती हो, है ना। बहुत अच्छी सी बात। आइए मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉइंट है हमने इसको इस तरीके से वो कर दिया। पॉइंट्स के नाम ले लेंगे हम, माइनस का 1,2 और 3,4। पहले लेक्चर से मैंने इस बात को बताया आपको, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं जनरल पुट अप कर देते हैं। एक रफ जो है डायग्राम लेना होता है क्योंकि हम फॉर्मूले से क्वेश्चंस को करते हैं, कॉन्सेप्ट से। लाइन निकालने के लिए 2 बातों की जरूरत होती है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। 2 बातों की जरूरत होती है, पॉइंट और स्लोप, ठीक है। अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इफ इट इज परपेंडिकुलर, देन वी कैन गेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फॉर्मूला। और फिर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी लाइन की भी स्लोप आ जाएगी, m1 इंटू m2 बराबर -1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ये लाइन आ गया और दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो पॉइंट और स्लोप दोनों हमारे पास हो जाएंगे। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। आ गई आपको बात समझ में। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप समझ जाएंगे कौन कौन सा हेल्प गिवन है और कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इन जनरल क्वेश्चन आप पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होना है। तो चलिए इसको फॉलो कर लिया जाए। सबसे पहले इसको मैंने A नाम दिया, इसे नाम दिया P, इसे पी क्यू लाइन ले लिया। P इज मिड पॉइंट ऑफ given points therefore x is equal to x1 plus x2 by 2। आप इसे अप्लाई करेंगे, -1 + 3 by 2 लगाते हो तो 1 आ गया, ठीक है। और y is equals to y1 plus y2 by 2, 2 plus 4 by 2 comes as 3। तो देयरफॉर जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो तो आपको गेट हो गए, कौन से, 1 और 3। P के कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अब स्लोप AB हम देखना चाहते हैं। स्लोप AB 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, 3 + 1, 2 अपॉन में 4 कम्स एज 1/2। तो आप बोलेंगे PQ परपेंडिकुलर टू AB, तो आप कहेंगे -1 यानी हाफ इंटू m इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब हो गया m इज इक्वल्स टू -2। और m की वैल्यू अगर -2 आई है यानी आप कहोगे स्लोप PQ की जो स्लोप है वो -2 आ गई। तो आप इक्वेशन तो जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इस लाइन की स्लोप आ चुकी है, आपको पॉइंट भी है उस पर का, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से करेंगे। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। y माइनस का कोऑर्डिनेट तो ये है 3 और x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। स्लोप कितनी हमारे पास, -2। बहुत अच्छे से वैल्यू आ गए, -2x एंड प्लस का 2, ये 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। जब वैल्यूज अच्छे आने लगते हैं, वैल्यूज बढ़िया आते हैं तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम देखा वैल्यूज फ्रैक्शन में थे, रेशनल में थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आते हैं, ठीक है ना। बट इससे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाता है क्योंकि इन चीज़ों से हमने सामना करना पहले ही क्लासेस में, अर्ली क्लासेस में सीख चुके हैं हम लोग। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 13 पर ला करके इस लेक्चर को मैं फिनिश कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर के कंटेंट आप फॉलो किए होंगे। इसके नोट्स को जरूर से बना लेना, आप थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर से कीजिए, आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग ऑल द बेस्ट, बी हेल्दी, बी सेफ, बाय।